तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप मुझे जानते हैं और नहीं जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं हिमांशु त्रिपाठी हूं और हम अभी जा रहे हैं जैसलमेर की ओर। गडीसर लेक, पुलधरा और तन्नोट माता जी भी, जो सम का जो डेजर्ट कैंप सफारी है, वहाँ हम वहाँ पर भी जाएंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं एक शानदार जैसलमेर के सफ़र की ओर। तो दोस्तों अभी रात के लगभग 11 के आसपास बज चुके हैं और हम अभी जा रहे हैं हाची हॉस्टल के अंदर, जहाँ पे हमने 400 रुपये पर पर्सन के हिसाब से हमने डॉर्मेट्री बुक करी है। तो बहुत ही देखते हैं देखिए कैसी क्या सुविधा हैं, क्योंकि मेरा एक दोस्त पहले भी यहाँ पर रुक के गया था। तो वैसे ऐसी कुछ जगह है, अब अंदर जाने के बाद पता चलेगा व्यवस्था कैसी है। तो देखते हैं। तो ऐसा कुछ है हमारा हॉस्टल, और यहाँ पर पर्सन के हिसाब से 400 रुपीज़ लिए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो सामने बेड की सुविधा है, एक ऊपर एक नीचे करके। तो आपको ऊपर ले चलते हैं। ऐसा कुछ सीन है यहाँ का, और यहाँ से सीधा सीधा जैसलमेर का फोर्ट भी दिखाई देता है सामने की तरफ। और लगभग तो बाहर से हमारा हॉस्टल कुछ इस प्रकार दिखता है, और वैसे बहुत ही सुंदर लग रहा है हिताची हॉस्टल। तो सुबह हो चुकी है और हम निकल चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं गडीसर लेक की ओर। और आपको इस गडीसर लेक के बारे में एक विचित्र चीज़ बताता हूँ। ये जैसलमेर के अंदर एकमात्र मीठे पानी की लेक है। इसको लेक भी नहीं बोल सकते वैसे, इसके अंदर पानी आगे से नहीं आता, ये तालाब का काम करता है। यहाँ से मीठा पानी पीने के लिए सारी चीज़ें सुविधाएँ मिलती हैं। जो यहाँ के लोग हैं इससे पानी भी पीते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लोग और दुकानें भी बहुत हो गई है। पिछली बार जब मैं आया था तब इतनी दुकानें नहीं थी। और यहाँ पे फ़ोटोशूट चल रहा है ऊपर के। तो अभी हम आ चुके हैं, ये गडीसर लेक है ये सामने की तरफ, और ये छतरियाँ भी बनी हुई है यहाँ पर। और ये जैसलमेर की एकमात्र मीठे पानी की झील है। ये दिखने में गहराई नहीं लग रही है आपको, पर रियलिटी के अंदर ये बहुत ज़्यादा गहरी है। और ये जो आपको गहराई दिख रही है, ये यहाँ पर नॉर्मल गहरा है, पर आगे जाके बहुत ज़्यादा गहरा है। बोलते हैं कि एक हाथी 2 हाथी इसके अंदर डूब जाते हैं वैसे। और ये बोट सफारी भी यहाँ पर हो रही है, अगर आप राइडिंग करने के शौकीन हैं तो। ये देखो ये बोट भी करा रहे हैं, और वो सामने की तरफ आप देख लो कुछ लोग बोट राइड भी कर रहे हैं। तो ये सामने की तरफ ये गडीसर लेक है, और यहाँ पर ये स्वर्ण मुक्तेश्वर प्राचीन मंदिर, और ऐसा कुछ व्यू है। वास्तव में कुछ भी बोलो, गोल्डन नगरी रहती है। और इसको गोल्डन नगरी क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी रीज़न है। यहाँ पर पत्थर इस प्रकार का लगाया हुआ है क्योंकि ये चमकता है। जब सूर्य की सीधी रोशनी पड़ती है और सूर्य की रोशनी नहीं भी पड़ती है, फिर भी ये आप सामने की तरफ देखते हो गोल्डन कलर का लग रहा है, इसलिए इसको गोल्डन नगरी भी बोलते हैं, स्वर्ण नगरी भी बोलते हैं, और सन सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। बहुत ही शानदार व्यू है। तो दोस्तों अभी हम गडीसर लेक से वापस निकल चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं पुलधरा की ओर। जो लोग बोलते हैं कि हॉन्टेड पैलेस है, तो वहाँ पर जाने के बाद आपको उसके बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी दूंगा मैं। तो वहाँ पर चलते हैं आप। तो इसी के साथ अब हम कुलधरा के अंदर पहुंच चुके हैं, और यहाँ की अनेक कहानियाँ हैं, अनेक लोग, अनेक बातें, अनेक मुँह। तो इसी के साथ ही अब हम अंदर की तरफ जाते हुए कुछ अलग सी एनर्जी महसूस कर रहे हैं। आप सामने की तरफ देख सकते हो कितनी खंडर स्थिति के अंदर अभी ये है। वैसे यहाँ पर अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है, पर यहाँ की असली कहानी कुछ और ही कहती है। यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था, जो पाली क्षेत्र से थे। उन्होंने कुलधरा के चारों ओर 84 गाँवों का निर्माण किया, ताकि जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली सालम सिंह के उत्पीड़न और भूकंप जैसे सूखा जैसे कारणों की वजह से उन्होंने रात गांव छोड़ना पड़ा। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों से ये गांव वीरान है। तो ऐसी कुछ इसकी असली कहानी है, पर
लोग अलग अलग बातें बनाते हैं इसके बारे में। अब सच क्या है वो भगवान ही जाने। आप इन प्राचीन घरों की छत भी देख सकते हो। इन छतों का एक मुख्य उद्देश्य था कि घर के अंदर रोशनी का प्रवेश हो सके। इसकी वजह से सूर्य की सीधी किरणें घर के अंदर प्रवेश करती थी, जिसके कारण सभी कमरों के अंदर लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। पूरा पूरा गांव दिखाई देगा। यहाँ पर ज़्यादातर घर जो जितने भी हैं वो डैमेज हो चुके हैं, ये देख सकते हो सामने की तरफ। पर कुछ कुछ घर अभी भी ठीक है। इसे इन्होंने गवर्नमेंट ने इन घरों को वापस रेनोवेट कराया है वैसे। और वो सामने की तरफ एक मंदिर है, ये मंदिर है। तो ये देख सकते हो आप, संडे का दिन है और ऐसी कुछ भीड़ है यहाँ पर। और ये मेन चौक है कुलधरा वाला। यहाँ से ये वापस उधर की तरफ एग्ज़िट है और इधर की तरफ एंट्री। और इधर कुछ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग देखने के लिए आते हैं आसपास के क्षेत्रों से। कुलधरा के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं, अनेक मुँह हैं, पर यहाँ पर लोग बोलते हैं कि रात को 6 बजे बाद अलाउ नहीं करती है गवर्नमेंट, तो इसका हमें भी ज़्यादा आइडिया नहीं है। पर जगह बहुत ही शानदार है। अब हमें नहीं पता कि असली बात क्या है, पर नज़ारा बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर अभी तक बहुत सारी जगह खंडर है, क्योंकि जो प्राचीन संस्कृति है उसको बनाए रखने के लिए अभी गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से इसको रेनोवेट नहीं किया है, क्योंकि कुछ चीज़ें पुरानी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरा यहाँ पर आए सभी घूमने आए यात्रियों से एक ही अनुरोध है कि यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने गलत गंदगी फैला रखी है। मैं कहने का उद्देश्य यही है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी भी शराब पीते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत सारी शराब की बोतलें भी देखी थी। तो कृपया पुरानी जो संस्कृति है उसको बचाएं, ना कि गंदगी फैलाएं। तो ऐसा कुछ था हमारा कुलधरा की यात्रा का सफ़र। और अब इसी के साथ ही हम आगे चलते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर मुझे विश्वास है कि आप वहाँ पर कभी नहीं गए होंगे कुलधरा आकर भी। यह है कुलधरा का कैक्टस पार्क। ये सामने की तरफ आप बोर्ड देख सकते हो। कुलधरा का जुरासिक कैक्टस पार्क है। यहाँ पर सभी प्रकार के कैक्टस पाए जाते हैं, जिनको मारवाड़ी भाषा में थोड़िया बोलते हैं। थोड़िया जो ये खेत की रक्षा करने के काम आती है, जिसकी वजह से जो जंगली जानवर खेत के अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ही अलग अलग प्रकार की यहाँ पर कैक्टस की प्रजातियाँ हैं। आप देखोगे तो आप विश्वास नहीं मानोगे। अगर आप कभी भी कुलधरा जाएं तो इन कैक्टस के पार्क में ज़रूर आप जाकर आएँ, आप मज़ा आ जाएगा आपको। तो इसी के साथ ही अभी हमारा कुलधरा पूरा समाप्त हो चुका है। और कुलधरा अब हम वापस जा रहे हैं सम की ओर। तो मिलते हैं आप सम के अंदर, सम के दौरों में।